हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पिछली कक्षा में जैसा कि हमने बात की प्रधानमंत्री के बारे में, उससे पहले राष्ट्रपति के बारे में बात की, तो हमारा भाग 5 चल रहा था। भाग 5 में आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भारत का सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता कहें, जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है, सलाह देता है। हालांकि टॉपिक छोटा सा है, क्वेश्चन बेहतरीन बनेंगे जब बनेंगे। इससे क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। भारत के और जो वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकटरमणी, वो कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के। इनसे पहले 15वां कौन था, के वेणुगोपाल था। इनका कार्य क्या होता है, कार्य होता है कि केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनको हटाता कौन है, तो वो भी राष्ट्रपति हटाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक के क्या रहेंगे, पद के ऊपर रहेंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बेहतरीन कॉम्बो है इसमें इन प्रश्नों का। तो देखिए आप किस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मैंने कहा 76 में। क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। और ये त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। वेतन कितना होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, 2,50,000। इसका काम क्या है, काम क्या है, काम ये है कि कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की पैरवी करना है, केंद्र सरकार को सलाह देना। ठीक है, अनुच्छेद 88 इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है कौन, महान्यायवादी। हालांकि मतदान का अधिकार नहीं है। कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसमें मतदान नहीं कर सकता। हालांकि संसद की कार्यवाही में भाग कौन ले सकता है, महान्यायवादी भाग ले सकता है, उसमें शामिल हो सकता है संसद की कार्यवाही में, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ठीक है, कौन कहता है, अनुच्छेद 88 76। इसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि महान्यायवादी का उल्लेख कहाँ है, 76 में। और मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सदन में भाग कौन लेगा, महान्यायवादी। किस में कहा गया है, 88 में। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एम शीतलवाड़ थे। एम शीतलवाड़ याद रखना है, स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एम शीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी। कौन है, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी कौन से नंबर के, 16वें। पूछ लेगा 15वें कौन थे, के वेणुगोपाल। कौन थे, के वेणुगोपाल। और योग्यता क्या रहेगी, योग्यता रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए ना, वही महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता होगी। अब बात यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता कौन कौन सी होती है, कौन कौन जरूरी होगी। एक तो होगी, एक या अधिक समय तक किसी भी हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। एक हाईकोर्ट या अधिक हाईकोर्ट में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। एक या अधिक हाईकोर्ट में क्या रहा हो, न्यायाधीश। 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो। तो महान्यायवादी से क्वेश्चन बनेंगे, वो जोरदार बनेंगे। और पीछे पूछे गए हैं पोस्टल एग्जाम्स में कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 76 में। ठीक है, 88 क्या कहता है, 88 कहता है कि संसद के जो कार्यवाही है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और हटाता कौन, राष्ट्रपति हटाता है। कार्यकाल किसका है, इसका कितना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी है। पहले कौन थे, एम शीतलवाड़ थे। और आर वेंकटरमणी से पहले 15 में कौन थे, के वेणुगोपाल थे। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और जब आपके पोस्टल एग्जाम में क्वेश्चन बन गया महान्यायवादी से, तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। और अगली क्लास में हम बात करेंगे भाग 5 की अन्य टॉपिक की। यदि कोई रह गया है तो देख लेंगे उसे। और शायद प्रधानमंत्री हैं जो भारत के महत्वपूर्ण, हाँ एक टॉपिक रह गया कि भारत के महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री, जिनके बारे में चर्चा करेंगे, किसके समय में क्या हुआ, क्या महत्वपूर्ण थे, उनके समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में वो तैयार नहीं हो पाया, तो अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।